साल 2013 इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में 13 कंपनियां मौजूद थी। लोगों के पास चुनने के लिए कई ऑप्शंस थे, लेकिन जब जियो आया तो सब कुछ बदल गया। सिर्फ कुछ सालों में 13 में से आज बस 3 कंपनियां ही बची है। यही नहीं, जब जियो सिनेमा ने IPL फ्री दिखाया तो सिर्फ 3 महीने में डिज्नी प्लस हॉटस्टार से 1.2 करोड़ सब्सक्राइबर्स छीन लिए। सोचिए, एक ऐसा परिवार जिसकी मौजूदगी आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह है। चाहे हम टेलीकॉम यूज करें, पेट्रोल भरवाएं, कपड़े खरीदें, मूवी देखें, कहीं ना कहीं प्रॉफिट मुकेश अंबानी तक पहुंच ही रहा है। और जब बात उनकी दौलत की आती है तो अनंत अंबानी की शादी इसका सबसे बड़ा सबूत है। इस शादी में जस्टिन बीबर ने कुछ ही मिनट परफॉर्म किया और उसके लिए 83 करोड़ दिए गए। ये शादी इतनी ग्रैंड थी कि प्रिंस विलियम और केट मिडल्टन की रॉयल वेडिंग भी पीछे रह गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस शादी पर जितना खर्च हुआ वो मुकेश अंबानी की टोटल नेटवर्थ का सिर्फ 0.5% था। अब सवाल ये उठता है, इतना अंधा पैसा आया कहां से? और क्या ये डोमिनेंस हमारे लिए खतरा है? दरअसल रिलायंस की जड़ें धीरू भाई अंबानी की मेहनत और सपनों से निकली है। उनके पास न पुश्तैनी दौलत थी, न बड़ा बैंक बैलेंस। 1954 में वो यमन की नौकरी छोड़कर सिर्फ 500 रुपए लेकर मुंबई आए थे। छोटे से कमरे में अपने चचेरे भाई की मदद से उन्होंने मसालों का छोटा बिजनेस शुरू किया, लेकिन उनकी नजर हमेशा भविष्य पर रहती थी। जब सब कॉटन में उलझे थे, धीरू भाई ने पॉलिस्टर का सपना देखा। 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल्स की शुरुआत हुई। शुरुआती दिन बेहद कठिन थे। सरकार की नीतियां और कॉम्पिटिटर्स हर कदम पर रुकावट डालते थे, लेकिन धीरू भाई की खासियत यही थी, वो कभी हार नहीं मानते थे। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और रिलायंस एक ब्रांड बन गया। उनकी दूरदृष्टि का नतीजा था कि 1977 में कंपनी का टर्नओवर 70 करोड़ तक पहुंच गया। फिर उन्होंने इतिहास रच दिया, भारत का पहला IPO लाकर। लोग लाइन में लगकर रिलायंस के शेयर खरीदने लगे। यही वो मोमेंट था जिसने रिलायंस को भारत का लोगो का ब्रांड बना। उस समय रिलायंस का टर्नओवर 75,000 करोड़ था और कंपनी फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में शामिल हो चुकी थी। धीरू भाई के जाने के बाद मुकेश और अनिल ने बिजनेस संभाला, लेकिन 2005 में दोनों भाइयों का विवाद सबके सामने आया। घर टूटने लगा, कंपनी बंटने लगी। आखिरकार मां कोकिला बेन ने दोनों बेटों को बांट दिया। मुकेश को ऑयल और पेट्रोकेमिकल्स, अनिल को टेलीकॉम और फाइनेंस। उस वक्त दोनों भाइयों के पास अरबों की दौलत थी, लेकिन आज हालात सबके सामने हैं। अनिल अंबानी की कंपनियां कर्ज में डूब गईं और मुकेश अंबानी का साम्राज्य दिन ब दिन और मजबूत होता गया। साल 2007-8 में एक तरफ मुकेश अंबानी रिलायंस फ्रेश, रिलायंस डिजिटल और रिलायंस ट्रेंड्स जैसे ब्रांड्स लॉन्च कर रहे थे और धीरे धीरे अपने साम्राज्य को आम लोगों की जिंदगी में उतार रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अनिल अंबानी का आरकॉम उस दौर में इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर बन चुका था। एनर्जी सेक्टर में भी उनका नाम गूंज रहा था। 2008 तक तो दोनों भाइयों की दौलत लगभग बराबर थी। मुकेश अंबानी 43 बिलियन डॉलर के साथ दुनिया के 5वें सबसे अमीर इंसान थे और उनसे बस एक पायदान नीचे 6ठे नंबर पर थे उनके छोटे भाई अनिल 42 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ। सोचिए, एक ही परिवार के 2 भाई दुनिया के सबसे अमीर लोगों की टॉप 10 लिस्ट में। लेकिन किस्मत ने करवट ली और वो भी ऐसी कि एक भाई एशिया का सबसे अमीर इंसान बन गया और दूसरा भाई कर्ज में डूबकर लगभग बर्बाद हो गया। 2009 की ग्लोबल आर्थिक मंदी ने दुनिया के अरबपतियों की नींव हिला दी और इसका असर अंबानी भाइयों पर भी पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा झटका अनिल अंबानी को तब लगा जब पेट्रोलियम मिनिस्टर मुरली देवरा ने भाइयों के बीच हुई वह डील कैंसिल कर दी जिसमें मुकेश ने अनिल को सस्ते दाम पर ऑयल देने का वादा किया था। सरकार का कहना था कि अगर ऐसा होता तो बाकी एनर्जी प्रोड्यूसर्स बर्बाद हो जाते और देश का मार्केट डिस्टर्ब हो जाता। अनिल को लगा यह सब मुकेश और सरकार की मिली भगत है। दोनों भाइयों की लड़ाई अब घर की 4 दीवारी से निकलकर कोर्ट तक पहुंच चुकी थी और अफसोस, कोर्ट का फैसला भी मुकेश अंबानी के पक्ष में गया। यही से भाइयों की दरार और गहरी हो गई। फिर 2010 में जब नॉन कम्पीट एग्रीमेंट खत्म हुआ, मुकेश अंबानी ने बिजली की तेजी से कदम बढ़ाए। उसी साल उन्होंने 4,800 करोड़ देकर इन्फोटेल ब्रॉडबैंड में 95% हिस्सेदारी खरीद ली और ये वही कंपनी थी जिसके पास पूरे देश के लिए 4G ब्रॉडबैंड का लाइसेंस था। यानी ये डील मुकेश अंबानी को भविष्य की चाबी दे गई। 2 साल बाद इसका नाम बदलकर रख दिया गया रिलायंस जियो। लेकिन तकदीर ने फिर अड़चन डाली। 2015 में जियो एक बड़े केस में फंस गया। आरोप था कि सिर्फ 15 करोड़ की एडिशनल फीस देकर जियो को वॉइस कॉलिंग की परमिशन दी गई, जिससे सरकार को
2288 करोड़ का नुकसान हुआ। दोस्तों, ये केस अगर जियो हार जाता तो शायद जियो का नाम भी ना सुनाई देता, लेकिन किस्मत और कहे पावर एक बार फिर मुकेश अंबानी के साथ थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में गया और फिर आया 27 दिसंबर 2015, धीरू भाई अंबानी का जन्मदिन। उसी दिन जियो 4G का पहला लॉन्च हुआ, शुरुआत में सिर्फ कर्मचारियों के लिए, और 5 सितंबर 2016 को जियो आम जन, और फिर वो हुआ जिसने पूरे टेलीकॉम सेक्टर का खेल बदल दिया। एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, टाटा डोकोमो, एक एक करके सब घुटने टेकने लगे। 13 से घटकर बस 5 कंपनियां बची। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 2016 में ही जियो सिनेमा भी लॉन्च हुआ, लेकिन शुरुआत में इसे वो तवज्जो नहीं मिली। मुकेश अंबानी इंतजार करते रहे सही मौके का, और मौका आया 2023 में, जब उन्होंने 23,798 करोड़ देकर वायाकॉम 18 खरीदा और IPL की स्ट्रीमिंग फ्री कर दी। अब जरा सोचिए, IPL जैसा जुनून और जियो जैसी फ्री स्ट्रेटजी, नतीजा साफ था। डिज्नी प्लस हॉटस्टार, जिसके पास IPL से पहले 52.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, वो घटकर 24% तक लुढ़क गया। वही जियो सिनेमा का ओपन रेट IPL के दौरान 53% से बढ़कर 79% हो गया। जून 2023 तक इसके एक्टिव यूजर्स 220 मिलियन को पार कर गए। लेकिन दोस्तों, खेल वही था, पहले आदत डालो फिर चार्ज करना शुरू करो। जियो सिनेमा ने भी अपना सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च कर दिया, और टेलीकॉम व स्ट्रीमिंग के, और धीरे धीरे रिलायंस रिटेल देश के सबसे बड़े प्लेयर्स में बन गया। दोस्तों, कोविड पेंडेमिक एक ऐसा दौर जब पूरी दुनिया रुक गई थी, हर मार्केट ठप हो गई थी, लाखों बिजनेसेस बंद हो गए, और इस तूफान की सबसे बड़ी चोट लगी फ्यूचर रिटेल को। बिग बाजार जैसे दिग्गज स्टोर खाली होने लगे, लॉसेस इतना बढ़ गया कि कंपनी को अपने कुछ बिजनेस बेचने का फैसला करना पड़ा। और फिर जैसे ही मार्केट में कमजोरी आई, उसी मौके का फायदा उठाने रिलायंस सामने आ गया। लेकिन ये डील पूरी होती उससे पहले ही Amazon ने बीच में कदम रख दिया। असल में नवंबर 2019 में Amazon ने सिर्फ 1500 करोड़ रुपए देकर फ्यूचर कूपन्स नाम की कंपनी के 39% स्टेक खरीदे थे, और फ्यूचर कूपन्स के पास फ्यूचर रिटेल का 7.3% स्टेक था। मतलब Amazon ने सीधा फ्यूचर रिटेल पर इनडायरेक्ट कंट्रोल जमा लिया था। यानी फ्यूचर रिटेल अपना बिजनेस किसे बेचेगा और किसे नहीं, ये फैसला अब Amazon रोक सकता था, और हुआ भी वही। Amazon ने मुकेश अंबानी की डील पर ब्रेक लगा दिया, मामला कोर्ट तक पहुंच गया। लेकिन कहानी ने नया मोड़ लिया। 17 दिसंबर 2021 को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने Amazon को बड़ा झटका दिया और उनकी फ्यूचर कूपन्स डील ही सस्पेंड कर दी। उनका कहना था Amazon इस डील के जरिए फ्यूचर रिटेल पर अवैध कंट्रोल करना चाहता था। अब सोचिए दोस्तों, मामला अभी कोर्ट में अटका ही था कि 25 फरवरी 2022 की रात करीब 8 बजे अचानक से रिलायंस का स्टाफ बिग बाजार के स्टोर्स में घुस गया, और देखते ही देखते रातों रात बिग बाजार का बोर्ड हटाकर उसे स्मार्ट बना दिया गया। रिलायंस का कहना था कि फ्यूचर रिटेल 4800 करोड़ रुपए का किराया तक नहीं चुका पा रहा था, और इसीलिए उनके पास ये कब्जा करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। बस बिग बाजार भी रिलायंस का हिस्सा बन गया। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ हो। जब रिलायंस ने देखा कि कोका कोला पूरे सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट पर राज कर रहा है, तो उसने सीधे कोका कोला के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर कैंपा कोला को खरीद लिया और फिर बड़े पैमाने पर लॉन्च कर दिया। नाइका जैसी कंपनियों को टक्कर देने के लिए टीरा ब्यूटी ले आए। छोटे बड़े कंपटीशन को रिलायंस ने बार बार एक झटके में मात दी। अब आप सोच रहे होंगे, क्या कोई है जो रिलायंस से टक्कर ले? हाँ दोस्तों, एक कंपनी हमेशा रिलायंस के सामने खड़ी रही है, टाटा ग्रुप। टाटा और रिलायंस का कभी सीधा टकराव नहीं हुआ था। टाटा ने कभी ऑयल रिफाइनिंग में कदम नहीं रखा और रिलायंस ने कभी ऑटोमोबाइल में। लेकिन वक्त बदल रहा है। आज मुकेश अंबानी टाटा को भी सीधी टक्कर देने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल वही है, रिलायंस इतना पैसा बहाकर भी आखिर सरवाइव कैसे करता है? इसका जवाब है रिफाइनरी। ये कोई आम रिफाइनरी नहीं, ये है मुकेश अंबानी का पैसे का कुआं। 2012-13 में रिलायंस का 76% रेवेन्यू सिर्फ इसी रिफाइनरी से आया था। इतना प्रॉफिट कि चाहे टेलीकॉम में फ्री सर्विस दो या स्ट्रीमिंग में IPL मुफ्त दिखाओ, रिलायंस के फाइनेंसेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका सबसे बड़ा सबूत है
अनंत और राधिका की शादी, करीब 5,000 करोड़ की लग्जरी शादी। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड, बिजनेस टाइकून से लेकर पॉलिटिकल लीडर्स, यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री तक इस शादी में मौजूद थे। 5,000 करोड़ हमारे लिए तो ये अकल्पनीय रकम है, लेकिन मुकेश अंबानी के लिए ये उनकी नेटवर्थ का बस 0.5% था। और यही है रिलायंस की असली ताकत। जहां हम और आप सालों की कमाई गिनते हैं, अंबानी परिवार करोड़ों को पल भर में खर्च कर देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।